मानता हूँ ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। मैं योगी जी और उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक पारदर्शिता का चुनाव ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराया जा रहा है। देखिए, जहाँ यादव बहुल क्षेत्र है वहाँ तो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव वो जीतेंगे ही भाई। जहाँ उनका वोट है तो जीतेंगे ही ना। बाकी जगह भाजपा जीतेगी, बाकी 2-3 में वो जीतेंगे, बाकी सब भाजपा जीतेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष लोग जिला पंचायत सदस्य को कब्जा कर लेते थे पैसे की बदौलत। अब वह पैसे की बदौलत कब्जा न करके जनता के बीच में जा करके प्रचार प्रसार करके जनता उनको वोट देगी। जनता जिसको वोट देगी वह प्रमुख बनेगा, जनता जिसको वोट देगी वह जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। इससे दबंगई की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जो जनता के हाथ में पूरी बागडोर होगी, जनता ही प्रमुख चुनेगी, जनता ही चेयरमैन चुनेगी, तो इससे निष्पक्ष चुनाव होगा और नीचे में जाकर के पारदर्शिता चुनाव होगा और लोकतंत्र और संविधान और पंचायत की इकाइयां मजबूत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहनीय कदम है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। प्रदेश में एमपी एमएलए की तरह ही ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत जो अध्यक्ष है उनके सीधी चुनाव की तैयारियां जो है वो तेज हो रही, चर्चाएं जो है वो लगातार जारी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से भी इसे लेकर के काफी साफ शब्दों में कहा गया था कि केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा, उस प्रस्ताव पर जल्द ही मुहर भी लग सकती है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो सीधा चुनाव करवाने की तैयारी की जा रही है, क्या इसके बाद चुनाव में कोई पारदर्शिता आएगी? क्योंकि इन तरह के चुनाव जो होते हैं, जो ग्रामीण स्तर पर चुनाव होते हैं, उसमें तमाम तरीके की धांधलियां होती हैं और तमाम तरीके के आरोप भी लगते हैं। सर, सीधा चुनाव की तैयारी चल रही है, कह रहे हैं कि इस बार ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, सभी के सीधे चुनाव कराए जाएंगे। क्या लगता है इस तरीके का चुनाव जब होगा तो पारदर्शिता होगी चुनाव में? जिस तरह से पहले देखा जाता था कि जो बाहुबली होते थे, भूमाफिया होते थे, पैसे देकर के सदस्यों को खरीद लिया, खुद बन गए और उनको रूल कर रहे हैं। देखिए, जो पहले ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होते थे वो सदस्यों द्वारा चुनाया जाता था। तो आप जानती हैं कि उसमें जो माफिया थे और खुला खेल पैसे का चलता था। लेकिन अब जो सीधे जनता द्वारा चुना जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख, तो बिल्कुल उसमें पारदर्शिता होगी, कोई भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता, कोई खरीद फरोख्त तो नहीं होगी और जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो वहाँ तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, न कोई माफिया, क्योंकि जनता द्वारा जब चुना जाएगा तो साफ स्वच्छ छवि का व्यक्ति चुना जाएगा और पैसे का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आम कहाँ तक पैसा कोई आम जनता के द्वारा। तो मैं ये मानता हूँ ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। मैं योगी जी और उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक पारदर्शिता का चुनाव ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराया जा रहा है। दावे तो सरकार इस बात का भी करती थी कि एमपी एमएलए के चुनाव जो होते हैं वो भी क्या कहते हैं मशीनों द्वारा कराए जाते हैं, वो कहते हैं पारदर्शिता होती है, लेकिन आरोप उसमें भी तमाम तरीके के लगते हैं कि मशीन जो है वो हैक कर ली गई। तो क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, जो ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम हैक की, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं वो देश की 80% जनता को गालियां देने का काम करते हैं। जो देशभक्त हैं तो उनको आप अंधभक्त कहते हैं, आप उन्हें गालियां देते हैं। ये कैसे चलेगा? ये अब जनता वो नहीं है 50 साल वाली। अब जनता सोशल मीडिया के द्वारा जानती है कि मेरी इसकी रक्षा कौन कर सकता है। राम मंदिर बनेगा आप उसको गालियां देंगे, आप कोई कॉरिडोर काशी कॉरिडोर बनेगा आप उसको गालियां देंगे, कोई देशभक्ति का काम होगा आप उससे गालियां देंगे और फिर कहेंगे मशीनें हैक हो गई। तो आप जनता की नबज समझिए ना। अब जनता कहा जाता है कि जो ब्लॉक प्रमुख हो या जिला अध्यक्ष हो, इस पे सपा का दबदबा काफी रहा है और अगर ये पारदर्शी तरीके से पूरा चुनाव होता है तो सपा के जीतने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी सपा ने काफी अच्छी बढ़त बनाई थी और प्रदेश में अपनी एक छाप छोड़ी अलग। देखिए, जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो आप पिछला लोकसभा चुनाव मोदी जी जीते हैं और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी को या कांग्रेस को जो सफलता मिली है, इसका एक कारण नहीं है अकेले मोदी जी, पूरी विश्व की तमाम शक्तियों से चुनाव लड़ा। सारा झूठ, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जॉर्ज सोरस का पैसा लगा हुआ था, जितनी सोशल मीडिया की जितनी विदेशी शक्तियां थी वो सरकार को गिराने के चक्कर में थी। लेकिन मैं देशभक्त जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पुनः मोदी जी को इस देश की गद्दी पर बैठाला। तो अब ये सारा सब भ्रम टूट गया। उसके बाद 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं। हरियाणा के चुनाव में जो कांग्रेस केवल ये तय कर चुकी है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, लेकिन हरियाणा की जनता ने उन्हें साफ आईना दिखा दिया कांग्रेस वालों को और वहाँ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ऐसे ही आप महाराष्ट्र में चले जाइए,
महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ कर दिया बिल्कुल इंडिया अलायंस का। उसके बाद दिल्ली में देखिए आप, दिल्ली में सारा सुपड़ा साफ कर दिया केजरीवाल का। तो आप लोकसभा चुनाव में जितना झूठ फरेब जो चला सकते थे वो सारा का सारा अब चल गया। अब वो बार बार काठ की हांडी केवल एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। ये कह रहे काठ की हांडी केवल एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। लोकसभा चुनाव में इतना झूठ बोला गया, वही थी कि ये जीत गए, लेकिन अभी जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे कराने की बात कही जा रही है, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की बात चल रही हो, उसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं हो। बीजेपी पूरी तरीके से जीतेगी। देखिए ये प्रस्ताव अभी किया न जा रहा है, अभी इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो क्या लगता है जो पारदर्शिता हो? जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ेगी, जनता बताएगी उस समय। क्या लगता है वाकई जनता लड़ेगी या फिर इसमें भी कोई और आकर के खड़ा होगा? देखिए जो हारेगा वो बताएगा ईवीएम हैक हो गई है या बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। हाँ, ये सब तो चलता ही रहेगा, विपक्ष कभी संतुष्ट नहीं होगा। अगर विपक्ष जीतता है तो क्या लगता है क्या होने वाला है? क्योंकि सपा का दबदबा तो रहा है इन तरह के चुनाव में, ग्रामीण स्तर पर जो चुनाव रहे उसमें सपा का दबदबा अच्छा रहा है। सपा का दबदबा रहा है। देखिए आजमगढ़, जौनपुर, देखिए जहाँ यादव बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ तो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव वो जीतेंगे ही। भाई जहाँ उनका वोट है तो जीतेंगे ही ना, बाकी जगह भाजपा जीतेगी। मान लीजिए 2-3 में वो जीतेंगे, बाकी सब भाजपा जीतेगी। तो पहले देखा जाता था कि चुनाव के दौरान जो बाहुबली होते थे, जो भूमाफिया होते थे, वो अक्सर पैसे के दबाव बना करके और सदस्यों को खरीद लिया करते थे, पूरे चुनाव को जो मैनिपुलेट करते थे। क्या लगता है इस सब चीजों से बचत होगी? इन चीजों से बचत होगी, पैसे का खर्च कम हो जाएगा। भाई अगर जनता चुनेगी जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख को तो इससे अच्छा कोई चुनाव ही नहीं है। अच्छा, जैसे आपने देखा अभी लोकसभा चुनाव में सपा का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, उन्होंने अकेले ही यूपी में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी कड़ी टक्कर दी। तो क्या लगता है कि चुनाव में भी क्या 50-50 का मामला रहेगा या पूरी तरीके से एक तरफा भी हो सकता है? पूरी तरह से एक तरफा चुनाव होगा। किसके पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में। क्यों? भाई जो काम जनता काम देखती है ना, जब विकास देखती है। क्या विकास किया है, क्या विकास किया है, थोड़ा बताइए जरा फिर। अरे इसमें बताने की क्या जरूरत है, आप सारी सड़कें देख लीजिए, गांव-गांव में तालाब, गांव-गांव में जो है डेवलपमेंट के सारे काम कराए जा रहे हैं, इतना पैसा जारी किया जा रहा है, तो जनता देख नहीं रही क्या? सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि जो सीधा चुनाव कराने की जो बात चल रही है उससे क्या फर्क आएगा चुनाव में? और अभी सरकार जो है वो केंद्र को प्रस्ताव भेज रही है, अगर प्रस्ताव पास हो जाता है, मुहर लग जाती है, तो क्या होगा चुनाव में? और जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं क्या उनके जीवन स्तर में कोई सुधार आएगा उस चुनाव के बाद? बहुत ज्यादा सुधार आ जाएगा और चुनाव का खर्चा भी बहुत कम हो जाएगा जो है, अगर केंद्र में प्रस्ताव भेजा गया, केंद्र ने प्रस्ताव को पास कर दिया जो है, और उम्मीद है कि पास हो भी जाएगा। कहीं ऐसा ना हो चुनाव से पास हो, ये जो अभी केंद्र को प्रस्ताव भेजा जा रहा है वो पास हो, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो बाहुबली नेता है, कहा जाता है कि बाहुबली का दबदबा काफी रहता है ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव के दौरान, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस दबदबे के चलते जो है वो बीजेपी जीते? क्या लगता है बीजेपी अपने काम पे जीतेगी? ऐसे जनता पार्टी में बाहुबल कोई हैबे नहीं करे, ये तो विपक्ष वाले कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बाहुबली है। समाजवादी पार्टी बाहुबलों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वह लोग बाहुबली का प्रयोग विपक्ष वाले करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं करता। हमारे पार्टी में कोई बाहुबली नहीं है, लेकिन भाई विपक्ष वाले कहते हैं कि हमारे दल से निकल करके समाज भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वही बाहुबली जो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको बाहुबल नहीं मानती है, उनको नेता मानती है, कार्यकर्ता मानती है, भारतीय जनता पार्टी अपना सिपाही मानती है। इस वास्ते जो है जनता द्वारा चुनाव होगा, इसको आज नहीं इसके पहले सरकार क्या लगता है इसको पारदर्शी बना पाएगी? क्योंकि एमपी एमएलए के चुनाव के दौरान भी कई बार काफी गंभीर आरोप जो है सरकार पर लगते हैं, चुनाव प्रक्रिया पर लगते हैं। क्या लगता है अगर ये पूरी तरीके से प्रस्ताव पारित हो जाता है और सीधे तौर पर चुनाव कराया जाता है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो क्या वाकई में से पारदर्शिता होगी चुनाव में? बिल्कुल पारदर्शिता होगी। बीडीसी को लोग कब्जा कर लेते थे, जो प्रमुखी लड़ने वाले थे, जिला पंचायत अध्यक्ष लोग जिला पंचायत सदस्य को कब्जा कर लेते थे पैसे की बदौलत। अब वह पैसे की बदौलत कब्जा न करके जनता के बीच में जा करके प्रचार प्रसार करके जनता उनको वोट देगी, जनता जिसको वोट देगी वह प्रमुख बनेगा, जनता जिसको वोट देगी वह जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। इससे दबंगई की व्यवस्था खत्म हो जाएगी जो जनता द्वारा, और जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सबके यहाँ जाता है। अभी क्या है कि बीडीसी जो लड़ता है, ग्रामीण जनता उनसे आशा लगाती है कुछ काम करेंगे। अरे भाई बीडीसी के पास कौन सा फंड है कि वह काम करेंगे जो है, और जब जनता द्वारा प्रमुखी हो जाएगा तो जनता के बीच में प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष स्वयं जाएंगे जनता के बीच में, जनता उनसे उम्मीद लगाएगी, फिर चुनाव जीतने के बाद जो है वह उनके जनता जाएगी भैया हमारा ये काम कर दीजिए, तो डायरेक्ट की बात आ जाएगी और सरकार का पैसे भी खर्चा भी कम होगा जो है, सरकार को लाभ मिलेगा जो है। और रह गई अभी जो आप कहीं भारतीय समाजवादी पार्टी जो है समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है।
भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर के चल रही है, गरीब अमीर मध्यम सबको जो है, सबका साथ सबका विश्वास, सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं सब ग्रामीणों में फॉलो हो रही हैं, और ग्रामीण में जब गांव में जब फॉलो होगी तो जनता किसको वोट देगी। देखिए लोकसभा चुनाव तो कुछ और ही कहता है, लोकसभा चुनाव तो ये कह रहा है कि सपा जो है वो जीत सकती है क्योंकि टक्कर बढ़िया दी थी उसने। लोकसभा के चुनाव को बात छोड़िए, वो सेंट्रल की बात होती है जो है लोकसभा का। लेकिन यूपी में भी तो काफी अच्छी टक्कर मिली ना, अब ये तो नहीं कह सकते। काम हुआ होता, जनता साथ होती तो क्या लगता है इतना बड़ा फर्क आता? तो यह लोकसभा की सीट में जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो है सीटें कम आई, जो है थोड़ा सा हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कुछ इधर उधर हो गए, आपस की तनी तना हो गई जो है उसकी वजह से। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सोचा कि मेरी बदौलत जो है ये सीट निकली है, तो समाजवादी के भरोसे नहीं निकली है, वह कांग्रेस और उसका गठबंधन होने के नाते निकल गई है। लेकिन अकेले भी तो सपा ने काफी अच्छा प्रदर्शन। इसलिए उस चुनाव को लोकसभा को छोड़ करके जनता फिर जो है जागरूक हो गई कि हमको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताना है। इस वास्ते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ रहेगी, चाहे कोई भी हो जो है। और तीसरी बात भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जिला पंचायत अध्यक्ष अगर जनता द्वारा हो गया, प्रमुख द्वारा हो गया, तो जनता जिसको वोट देगी, अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को वोट देगी तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। दूसरे प्रत्याशी को भाई जनता जनार्दन होती है, जिसको जनता चाहेगी वो चुनाव जीतेगा। सर हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, और जिस तरह से सरकार ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे तौर पर कराने की तैयारी कर रही है, प्रस्ताव भेजा जा रहा है, उसको लेकर के हमारा सवाल है। हम जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर ये चुनाव सीधे तौर पर होता है, प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो पहले देखा जाता था कि बाहुबली जो होते थे उनका दबदबा रहता था चुनाव में, वो कहीं ना कहीं सदस्यों को खरीद लेते थे और खुद सारा चुनाव एक तरह से मैनिपुलेट करते। क्या लगता है उन सब चीजों से बचाव होगा? क्या फर्क आएगा इस प्रस्ताव के पास होने के बाद? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रस्ताव है कि जिला पंचायत और प्रमुखा का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए, उससे गुंडा माफिया बाहुबली ये सब चुनाव जो होते थे, बीडीसी प्रमुख को चुनता था, प्रमुख बीडीसी को खरीद फरोख्त करता था, जिला पंचायत सदस्य को चेयरमैन वोट करता था, चेयरमैन जिला पंचायत सदस्य को पैसा दे करके खरीदता था। तो इससे लूट घसोट खरीद फरोख्त और बाहुबली और गुंडा जो राज होता था, चेयरमैन ब्लॉक प्रमुख होते थे, अब इस तरह के लोग नहीं हो पाएंगे और सीधे जनता के द्वारा जनता के हाथों से चुनाव होगा। जनता के हाथ में पूरी बागडोर होगी, जनता ही प्रमुख चुनेगी, जनता ही चेयरमैन चुनेगी। तो इससे निष्पक्ष चुनाव होगा और नीचे में जाकर के पारदर्शिता चुनाव होगा और लोकतंत्र और संविधान और पंचायत की इकाइयां मजबूत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहनीय कदम है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। आप कह रहे हैं पारदर्शी चुनाव होगा, जब एमपी एमएलए का चुनाव होता है वो भी जनता द्वारा ही चुना जाता है, लेकिन उसमें पारदर्शिता की कमी देखी जाती है। जनता भी आरोप लगाती है कि यहाँ पर धांधली हुई है, विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती है कि यहाँ पर धांधली हुई है। क्या लगता है कि जब वहाँ पर धांधली नहीं रोकी जा सकती तो यहाँ पर हो सकता है कुछ मुमकिन? नहीं, देखिए, पहले क्या था कि जो भी गुंडा माफिया थे या अराजक तत्व थे वो सब जेल से चुनाव जीत जाया करते। एक समय ऐसा भी आता था कि जेल से सरकारें चलती थी या जेल से सरकार डरती थी। आज स्थिति ये है कि वो अपराधी जेल भी जाने से डर रहे हैं कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इसलिए समय परिवर्तन हुआ है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में समय परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, तो स्थितियां भी परिवर्तन हुई। अब लोकसभा विधानसभा के भी चुनाव, आम चुनाव में कोई धांधलीबाजी नहीं हो रही है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। उसी तरह से जिला पंचायत चेयरमैन के चुनाव, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी होंगे। कहीं छिटपुट अगर घटनाएं घटेगी, गड़बड़ियां होगी तो उसके भी सरकार संज्ञान लेगी, उसके खिलाफ भी। लोकसभा चुनाव की बात की, लोकसभा चुनाव में सपा ने काफी अच्छी बढ़त बनाई थी प्रदेश के अंदर और उसने अच्छी जीत भी हासिल करी, बीजेपी को टक्कर काफी बढ़िया मिली। तो क्या आपको लगता है ये असर जो है वो पंचायती चुनाव में भी देखने को मिलेगा? देखिए, हर चुनाव का अलग अलग असर होता है। विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है, अलग समीकरण होती है। लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दा होता है, उसके जमीनी हकीकत अलग होती है। पंचायत का चुनाव अलग होगा। लोकसभा का चुनाव उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन करके और संविधान आरक्षण के नाम पे लड़ा, और हमारे स्थानीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी ने संविधान आरक्षण के खिलाफ बोल करके पार्टी की सीटें कम करा दी और अपने ही चुनाव हार गए, पार्टी को भी हरा दिए। तो इस तरह से गलत बयानबाजी से पार्टी को नुकसान हुआ। अब वो पार्टी दोबारा गलती करने वाली नहीं है। संविधान आरक्षण कोई खत्म नहीं करेगा, और जो संविधान आरक्षण खत्म करेगा जनता उसको खुद ही खत्म कर देगी, और कोई पार्टी उसको न टिकट देगी न पद देगी। सवाल तो कह रही है कि बीजेपी ने किसानों के लिए रोजगार, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया है, तो किसान क्यों जाएगा आपके साथ? नहीं, विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, वो तो कहेगी आज तक किसानों को किसी ने मान दे दिया, किसान सम्मान निधि दी और किसानों को एमएसपी बढ़ाई, अगर किया है तो मोदी सरकार ने किया है। आज भी किसानों को गांव में उनके खाते में सीधा पैसा जा रहा है, किसानों को उचित लाभ मिल रहा है और तमाम योजनाएं चल रही है। अगर मोदी जी के साथ है, योगी जी का जो सर्टिफिकेट जनता देती है, जनता का आशीर्वाद लगातार योगी मोदी जी के साथ है। मोदी जी को भी 11 साल हो गए केंद्र में, यहाँ योगी जी को 8 साल हो गए। तो कहीं न कहीं जनता ने, जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है
काम हुआ है तभी तो जनता आशीर्वाद दे रही है और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को दोबारा सत्ता दे रही है। तो जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र में जनता सर्टिफिकेट देती है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। तो जनता महान है और जनता जो कहती है वो माना जाएगा। विपक्ष का काम है विरोध करना, उनकी राजनीति है और वो विरोध करते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, हमारे साथ तमाम जनता मौजूद रही और उन सभी का ये कहना है कि अगर सीधे चुनाव होते हैं एमपी एमएलए की तरह जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के सीधे चुनाव कराती है सरकार, तो कहीं ना कहीं इससे जनता को ही फायदा होगा। और जिस तरीके की धांधलेबाजी हुआ करती थी और बाहुबल का प्रयोग करके अक्सर लोग चुनाव जीत जाया करते थे, सदस्यों को खरीद लिया करते थे, उन सभी जो चीजें हैं उस पर रोकथाम होगी और जनता को उनका सही प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, आप देख रहे हैं जी के न्यूज़।